आपने कभी भगवत गीता पर गधे को प्रवचन करते हुए देखा है? मेरे पास एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई गधे ने भगवत गीता पर प्रवचन दिया है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। लोगों को डायरेक्टली ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि गीता को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, इतना जो है घटिया तत्वज्ञान है। जो गीता कहती है कि मैंने वर्ण बनाए, ये वर्ण के आधार पे आप अगर साहू है, कुर्मी है, तेली है, माली है, लोहार है, सुतार है, कुम्हार है, उसने शूद्र रहना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानना चाहिए क्योंकि वो शूद्र है, यही मेरा धर्म है, मैंने उसको बनाया। जो गीता महिलाओं को कनिष्ठ मानती है, जो गीता ये मानती है कि महिलाओं की नैतिकता लूज होती है, जो गीता हिंसा को धर्म बताती है, युद्ध को धर्म बताती है, जो गीता समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को नकारती है, समता को नकारती है, इंसानियत को नकारती है, स्त्री पुरुष समानता को नकारती है, जो हिंसा को धर्म बताती है, वो गीता इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी ग्रंथ के लाइन में बैठने के लायक नहीं। ये ओपनली जो है वो विजय मानकर आज स्टेज से बोल। आप कहेंगे ये तो मनुष्य है, गधा कहां है? तो इसका जवाब भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मेरे को नहीं जानता है वह मूर्ख है। अर्थात जो इस भगवत गीता के ज्ञान को नहीं जानता है वह मूर्ख है। हम कई बार किसी को उदाहरण देने के लिए कहते हैं, अरे तू तो गधे जैसा मूर्ख है। हम मूर्ख व्यक्ति की तुलना गधे से करते हैं। और मूर्ख कौन है? अगर कोई व्यक्ति बिना समझे और बिना आधार के बोलता है तो उसको मूर्ख कहा जाता है। यह जो बोल रहा है वह बिना आधार और बिना समझ कर बोल रहा है। भगवत गीता का संदेश ऐसा नहीं है, इसलिए यह मूर्ख की श्रेणी में आता है। गधे के कार्य बिना आधार और बिना समझ के होते हैं, इसलिए गधे को भी मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख को समझा नहीं सकते, अथवा मूर्ख को समझा सकते हैं लेकिन गधे को नहीं समझा सकते, इसलिए इसको गधा कहना ठीक है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार किया है। इसने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जहां भी विदेशों में जहां भी जाते हैं वहां भगवत गीता गिफ्ट में देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो में स्वयं बोल रहे हैं, देखिए। जाके महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। इस वीडियो के लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस दुनिया में व्यक्ति को पाने के लिए गीता से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह बात नरेंद्र मोदी जी की शास्त्र के अनुसार है। परोक्ष रूप में इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया है, लेकिन इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि इससे इसकी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। खैर, मैं इस विषय को पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट से नहीं समझाना चाहता, मैं शास्त्रों के आधार पर समझाऊंगा। इस मूर्ख ने इस वीडियो में 4 गलत बातें कही है जो भगवत गीता के अनुसार नहीं है। पहला पॉइंट है, इस मूर्ख ने कहा कि गीता में स्त्री को निम्न बताया है,
लेकिन ऐसा कोई पॉइंट गीता में नहीं है। यह झूठ बोल रहा है। आप गीता पढ़कर देखिए, 700 श्लोकों में से एक भी श्लोक ऐसा नहीं है। इसे पता चलता है कि इसने गीता नहीं पढ़ी है, बिना आधार के बकवास कर रहा है। दूसरी बात इस मूर्ख ने कही कि गीता स्त्री और पुरुष की समानता को नकारती है, लेकिन ऐसे विषय की भी चर्चा गीता में नहीं हुई है। यह झूठ बोल रहा है। इस मूर्ख के कथन के अनुसार स्त्री और पुरुष समान है। हां, आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष समान है, क्योंकि दोनों आत्मा है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में भी है, लेकिन शरीर के स्तर पर समान नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव, उनके शरीर की रचना, उसकी मानसिकता पुरुष से अलग है। और खास करके स्त्री बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। क्या यह मूर्ख बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो स्त्री पुरुष समान कैसे हुए? इस मूर्ख की समझ के अनुसार वैदिक काल में स्त्रियों को निम्न देखा जाता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में आधुनिक युग की तुलना से कई गुना ज्यादा स्त्रियों को आदर होता था, सम्मान होता था। इसलिए इस मूर्ख का यह तर्क भी गलत है। स्त्री और पुरुष की समानता का विषय बहुत ही विशाल है, इसको मैं यहां नहीं समझा सकता। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए एक पुस्तक है, उसमें हम चर्चा करेंगे। बहुत लंबा भाषण है इसके ऊपर। फिर इस मूर्ख ने तीसरी बात कही कि भगवत गीता में जो वर्ण सिस्टम है वो गलत है, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों को आदर मिलता है और लोहार तथा कुम्हार को नीचा दिखाया जाता है। इस मूर्ख के स्टेटमेंट के अनुसार सबको सम्मान होना चाहिए और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हां, यह बात सही है, लेकिन गीता में जो वर्गीकरण है वह जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुण के आधार पर है और उसके कर्म के आधार पर है। इस वर्ण के वर्गीकरण के बिना समाज चल ही नहीं सकता। अगर आप गीता को स्वीकार करें या ना करें, तो भी समाज में वर्गीकरण रहेगा। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बुद्धि से कार्य करते हैं, वे ब्राह्मण के वर्ग में आते हैं। कुछ लोग देश की रक्षा के लिए सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, वे क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं और व्यापार करते हैं, वे वैश्य वर्ग में आते हैं। कुछ लोग इन तीनों को मदद करते हैं, वे श्रमिक वर्ग या शूद्र में आते हैं। बिना वर्गीकरण यह समाज चल ही नहीं सकता। क्या यह मूर्ख अपनी कुर्सी पर प्यून को बिठा सकता है? क्या यह मूर्ख कलेक्टर के जैसे कपड़े और उसके स्टेटस को प्यून को दे सकता है? इस मूर्ख के अनुसार सब सम्मान होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की बराबरी की कुर्सी पर प्यून बैठना चाहिए, सब सम्मान होना चाहिए। इसके बकवास से पता चलता है कि ये एक नंबर का मूर्ख है। फिर इस मूर्ख ने कहा कि भगवत गीता हिंसा करना सिखाती है। मेरा इस मूर्ख से प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने गीता को पढ़ने के बाद तलवार लेकर बाहर निकला और सबको मार दिया? ऐसा कोई इतिहास है? नहीं है। इस मूर्ख को पता नहीं है कि हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। इस मूर्ख के कथन के अनुसार हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देश में पुलिस की क्या जरूरत है? जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, कत्ल करता है, बलात्कार करता है, तो पुलिस को गुनहगार को नहीं मारना चाहिए। अगर पुलिस गुनहगार को मारती है या किसी को मारती है, तो पुलिस ऐसा करके हिंसा कर रही है। यह हिंसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे भारत देश में पुलिस को हटा देना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। इस मूर्ख के तर्क जो है वो गधे के जैसे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है और इसके तर्क भी आधारहीन है, उसका आधार नहीं है। यह लोगों को भगवत गीता के नाम पर गुमराह कर रहा है। मेरे को इसके बारे में पता नहीं था, पर एक व्यक्ति का मेरे पर फोन आया। उसने कहा नागपुर का कोई सरकारी ऑफिसर है और गीता पर कुछ गलत बोल रहा है। मैंने कहा भाई, कुत्ते के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि गीता तो समाज में 5000 साल से चली आ रही है। हजारों लोग पढ़ रहे हैं और आगे हजारों साल तक चलेगी, हजारों लोग पढ़ेंगे। ऐसे कितने ही असुर आएंगे और चले जाएंगे। इसमें भगवत गीता और बुद्धिमान व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, गधों को फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके भाषण पर दूसरे बहुत सारे गधों ने तालियां बजाई। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्व विट्वराहा उष्टखरे संसुत पुरूपसः न यत कर्ण पथ उपेतो जातु नाम गदा अग्रचः। श्रीमद् भागवतम 2.3.19। अर्थात गधे जैसे मनुष्य का गुणगान दूसरे गधे जैसे लोग ही करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा उसको। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो वीडियो है इसको इस मूर्ख तक पहुंचाया जाए ताकि उसको समझ में आए कि वह क्या बोल रहा है। लेकिन मुझे संशय है कि यह गधा इस गीता के ज्ञान को समझेगा या नहीं समझेगा, क्योंकि यह भगवत गीता का ज्ञान है वो मनुष्यों के लिए है, गधों के लिए नहीं है। फिर भी भगवत गीता के अनुसार प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। अगर मैं इसमें कुछ गलत बोला हूं तो आप कमेंट लिख सकते हैं, आपको शास्त्रों के आधार पर उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।